जी बच्चों, तो हम इस लेसन के विषय में बात कर रहे थे और हमारा परिवेश क्लास 5 ये लेसन है, लेसन 17 विश्व में भारत। तो इसके अंतर्गत हम अपनी पृथ्वी के बारे में, महासागर के बारे में, महाद्वीपों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप हमारे 7 हैं और महासागर हमारे 5 हैं। इन सभी के विषय में मैं अपनी पहली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपको जानकारी दे चुका हूँ। फिर मैंने बात की थी कि जो हमारा जो पूरा का पूरा ये जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, इसके ऊपर लगभग 29% भाग पर जो एक पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर फैला स्थल जो है वो महाद्वीपों में विभाजित है और शेष जो है वो टोटल जल ही जल है। और एशिया के विषय में मैंने जानकारी दी थी कि चीन और भारत भी एशिया में ही आते हैं। एशिया में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वह भी एशिया में ही है। तो ये सारी बातें डिस्कस की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन किया कीजिए ताकि आपको भी नई नई बातों का पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, यहाँ से अब शुरू करते हैं हम। पृथ्वी का धरातल पर्वत, पठार एवं मैदान से युक्त है। यानी पृथ्वी पर 3 तरह के जो मेन है स्थल है वो पाए जाते हैं। नंबर 1 पर्वत पाए जाते हैं, नंबर 2 पठार पाए जाते हैं, नंबर 3 मैदान पाए जाते हैं। यानी जो स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कुछ भाग पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत जैसे हिमालय का पर्वत है, आपने नीलगिरी पर्वत श्रृंखला देखी होगी या सुनी होगी। जब हम यहाँ अपने सहारनपुर से शाकुंभरी देवी जाते हैं या फिर देहरादून जाते हैं तो आपने देखा है वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं। शाकुंभरी देवी जब जाते हैं तो शाकुंभरी देवी जी का जो मंदिर है तो वो पर्वतों के बीच में है। उसके बाद है पठार, पठार के विषय में आगे जानकारी दूंगा। एवं मैदान से हम जो हैं गंगा और यमुना के बीच का जो मैदानी भाग है उसमें हम सब रहते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचे उठे भाग पर्वत कहलाते हैं। पर्वत की डेफिनेशन है, इनका शिखर संकुचित अथवा शंक्वाकार होता है। पर्वत साधारणतया समूह में पाए जाते हैं। इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर्वतों से कम होती है, अर्थात पहाड़ ऊंचे होते हैं, पहाड़ियों से कम होती हैं। यहाँ पर इसके आगे है, पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग को पठार कहते हैं। पहले हमने पर्वत पढ़ा। पर्वत किसे कहते हैं? जो अपने आसपास के जो उसका क्षेत्र है अगर उससे ऊंचा उठा हुआ है, बहुत ऊंचा उठा हुआ है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वत बड़े होते हैं, पहाड़ियों से कम ऊंचाई वाली होती हैं। पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग को पठार कहते हैं। प्राय पठार का ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ होता है। इनके किनारे सामान्यतः खड़े ढाल वाले होते हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग पठार है। दक्षिणी, जब आप दक्षिण में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं तो वह एरिया दक्षिणी पठार कहलाता है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार यहाँ पर जैसे पर्वतों के हमने नाम गिने हैं, जैसे हिमालय का पर्वत है, काराकोरम है, यहाँ पर उसी तरह पठारों के नाम है पूरे विश्व में। सबसे पहले है पामीर का पठार, उसके बाद है तिब्बत का पठार, भारत में दक्कन का पठार, ईरान का पठार, अरब का पठार, कोलोराडो पठार, कोलंबिया पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि, बोलिविया का पठार एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। इन पठारों को विश्व मानचित्र पर पहचानिए, अर्थात एक बार फिर आपको मानचित्र यानी मैप देखना पड़ेगा।
देखिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है मैप और ग्लोब की हेल्प लेना, क्योंकि जब आपके सामने मैप होता है, विश्व का मैप है, ठीक है, तो उसमें आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन से एरिया में जल है, कौन से एरिया में पर्वत हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ जंगल हैं। ये सारी चीज़ें मैप में दर्शाई जाती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए हमें मैप की हेल्प लेनी ज़रूरी है। धरातल पर समतल परंतु निचला भाग मैदानी भाग कहलाता है। 3 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, या पर्वतीय भाग किसे कहते हैं, पठारी भाग किसे कहते हैं, और यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं कि मैदान किसे कहते हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदान, जिस एरिया में हम रहते हैं। प्राय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, अर्थात ये जो हमारे एरिया में जो ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसमें जो भी मिट्टी लाई गई है, उपजाऊ मिट्टी, वह गंगा और यमुना के पानी के द्वारा लाई गई है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ पर्वतों से उपजाऊ खनिज युक्त, लवण युक्त मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके साथ बहकर, तो वही मिट्टी बहुत ताकतवर हो जाती है। आप पिछली कक्षा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो। विश्व के कुछ प्रमुख मैदान, जैसे हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा, जैसे हमने पठार के बारे में पढ़ा, वैसे ही सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बार बार, सिंधु नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ख्वागहो का मैदान आदि हैं। आप इन्हें मैप पर, मानचित्र पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं तक, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 3 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, नंबर 1 पर्वतीय जो भाग होता है, भूभाग होता है, यानी पर्वतीय भूभाग कैसा होता है, पहाड़ी और पर्वतों में क्या अंतर है, मुख्य पर्वत पूरे विश्व में कौन से हैं। दूसरा पठारी भाग, पठारी भूभाग हम किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानें कि ये पठारी भाग है, और विश्व में मुख्य पठारी भाग कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने मैदानी क्षेत्र को पढ़ा, मैदानी भूभाग किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, और वह मुख्य कौन से हमारे मैदानी भूभाग हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, समझनी है, और ये सभी कुछ जो मेरा अपना विचार है भैया है कि जब आपके सामने मैप होगा, मानचित्र होगा, तो मानचित्र की सहायता से आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मानचित्र की सहायता से जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स, ये तथ्य आपको पूरा जीवन याद रहेंगे। क्योंकि जब हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं और मानचित्र सामने नहीं रखते, तो उस समय सिर्फ हम फैक्ट्स लर्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो एक चित्र बनना चाहिए हमारे मस्तिष्क में, वह नहीं बन पाता है। तो चलिए बस यहीं तक रखिए आज का चैप्टर, बाकी कल मिलते हैं। खुश रहें, आनंद हो, मस्त एकदम, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई करें, मम्मी पापा की हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।